एक जमाने की बात है, जंगल की गहराई में स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में हैंसल और ग्रेटल अपने पिता के साथ रहते थे। उनकी मां का देहांत हो चुका था और उनके पिता परिवार की जिम्मेदारी के लिए एक लकड़हारे के रूप में दिन रात मेहनत करते थे। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और जिंदगी हर गुजरते दिन के साथ और कठिन होती चली गई। आखिरकार उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी नई पत्नी को अपने सौतेले बच्चों से कोई प्यार नहीं था। एक रात जब हैंसल और ग्रेटल सोने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी सौतेली माँ और पिता के बीच हो रही बहस सुन ली। उनकी सौतेली माँ कह रही थी कि रोज की रोटी सुबह से पहले ही खत्म हो जाती है। अगर बच्चे यहाँ रहे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। उनके पिता ने कहा, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता, मैं इनके बिना कैसे जी पाऊंगा। सौतेली माँ ने कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इन्हें जंगल की गहराई में ले जाओ। उनके पिता ने विरोध किया, लेकिन उनकी सौतेली माँ अपना फैसला पहले ही कर चुकी थी। यह बात सुनकर ग्रेटल रोने लगी। हैंसल ने कहा, डर मत ग्रेटल, किसी न किसी तरह हम वापस घर का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। उस रात देर हो जाने पर हैंसल चुपचाप बाहर निकला और अपनी जेबों में जितने पत्थर भर सकता था भर लिए। सुबह के समय सब लोग जंगल की ओर चल पड़े और उनके पिता ने बच्चों से कहा कि यह सिर्फ एक पारिवारिक सैर है। जैसे जैसे वे पेड़ों के बीच और अंदर जाते गए, हैंसल चुपचाप वे पत्थर गिराता गया जो उसने पिछली रात इकट्ठा किए थे, ताकि वापसी का रास्ता बन सके। कुछ देर बाद दोपहर को उनके पिता और सौतेली माँ ने उन्हें थोड़ा सा खाना दिया और कहा कि वे जल्दी वापस आ जाएंगे। उनके माता पिता जंगल में चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। रात होते ही जंगल से डरावनी आवाजें आने लगीं और डर से कांपते हुए हैंसल और ग्रेटल एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। जब चांद निकला तो पत्थर चमकने लगे और उन्हें वापस घर का रास्ता दिखाने लगे और वे पत्थरों को देखते हुए घर की ओर चल पड़े। शर्म से भरे उनके पिता अपने बच्चों को दोबारा देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन सौतेली माँ ने सिर्फ झूठी मुस्कान दिखाई। उसी रात उसने चुपके से दरवाजा बंद कर दिया ताकि हैंसल फिर से पत्थर न इकट्ठा कर सके। लेकिन हैंसल होशियार था। अगले दिन जंगल की ओर जाते हुए उसने चुपचाप अपनी जेब से रोटी के टुकड़े गिराने शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि वे उसे वापस घर का रास्ता दिखाएंगे। उनकी सौतेली माँ ने कहा कि चुपचाप बैठे रहो और हमारा इंतजार करो जब तक हम वापस ना आ जाएं। दोपहर तक उनके पिता और सौतेली माँ चुपके से वहां से चले गए और बच्चों को एक बार फिर अकेला छोड़ दिया। हैंसल ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने रास्ते में रोटी के टुकड़े छोड़ दिए हैं ताकि हम वापस घर का रास्ता ढूंढ सकें। इस बार रास्ते का कोई निशान बाकी नहीं था। पक्षी रोटी के टुकड़े खा चुके थे। घर का रास्ता खोकर हैंसल और ग्रेटल इधर उधर भटकते रहे। वे कई दिनों तक जंगल में घूमते रहे, यहां तक कि पतझड़ का जंगल धीरे धीरे बसंत में बदल गया। चलते चलते अचानक उन्हें एक अजीब सा घर दिखाई दिया। उसकी दीवारें बिस्किट की बनी थीं, छत मिठाई की थी और खिड़कियां चॉकलेट की थीं जो रंग बिरंगी क्रीम से ढकी हुई थीं। वे दोनों आपस में बातें करने लगे। हैंसल ने कहा, यह बहुत खुशबूदार लग रहा है, क्या यह सच में असली है? ग्रेटल ने कहा, चलो थोड़ा सा केक छक्कर देखते हैं। अपनी थकान भूलकर हैंसल और ग्रेटल उसकी ओर दौड़ पड़े और घर के चारों ओर लगी मिठाइयां खाने लगे। अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई और बोली, तुम कौन हो जो मेरे मीठे से छोटे घर को कुतर रहे हो? गहरे दुहक के साथ उन्होंने उसे बताया कि कैसे उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता को जंगल में उन्हें अकेला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी औरत ने अफसोस जताते हुए कहा, अकेले छोड़ दिए गए हो, यह तो बहुत दुख की बात है। आओ बच्चों, अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारा केक और दूध तैयार है। घर के अंदर का दृश्य बाहर से बिल्कुल अलग था। अंदर अंधेरा, गंदा और डरावना माहौल था, लेकिन थके और भूखे होने की वजह से बच्चों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा घर भूखे बच्चों को पसंद करता है, खूब खाओ और फिर आराम करो। बच्चों ने कहा, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, हमें खुशी है कि हमें यह जगह मिल गई। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मुझे भी, अब मुझे आखिरकार खुद को सुरक्षित महसूस हो रहा है।
उस रात उन्होंने आराम से नींद ली और सुबह जल्दी खुश खुश उठे। वहां एक कमरा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो दृश्य उन्होंने देखा उस पर वे हैरान रह गए। वह कमरा सोने और खजानों से भरा हुआ था। जिज्ञासा में वे थोड़ी देर के लिए अंदर गए, फिर बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए बाहर निकले। जब वे उसे नहीं ढूंढ पाए और घर की हालत उन्हें बेचैन करने लगी तो उन्होंने वहां न रुकने का फैसला किया। दोनों आपस में बातें करने लगे। हैंसल ने कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है हमें अब यहां से चले जाना चाहिए। जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, हरा धुआं उन्हें घेरने लगा और अचानक एक चुड़ैल प्रकट हो गई। वह दयालु बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। असल में वह शुरू से ही एक चुड़ैल थी और बच्चे उसके जाल में फंस चुके थे। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत दुबला है, उसके लिए खाना पकाओ और उसे मोटा करो। जब वह ठीक हालत में आ जाएगा तब वह मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना होगा। तुम खुद कुछ भी खाने की हिम्मत मत करना, सारा खाना उसी के लिए है। अब जाकर खाना पकाओ। चुड़ैल ने हैंसल को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, जहां वह अपनी कुर्सी पर बैठकर उस पर कड़ी नजर रखती थी। दिन बीतते गए और वह उसके मोटा होने का इंतजार करती रही, लेकिन हैंसल होशियार था। वह खाना खाने के बजाय उसका ज्यादातर हिस्सा जमीन में एक गड्ढे उसे छुपा देता था। एक दिन चुड़ैल ने कहा, तुम अब भी बहुत कमजोर हो, क्या तुम्हारी बहन तुम्हें खाने के लिए ठीक से नहीं दे रही? जब चुड़ैल ने देखा कि हैंसल मोटा नहीं हो रहा है तो आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया। चुड़ैल ने कहा, मोटा हो या कमजोर, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हारे भाई को पकाऊंगी। जाकर चूल्हे में देखो कि आटा अच्छी तरह पक गया है या नहीं। चालाक ग्रेटल ने तुरंत भागने की एक योजना बना ली। ग्रेटल ने कहा, मैं अंदर सिर डालकर आटा नहीं देख पा रही हूं, तुम खुद आकर देख लो। जब चुड़ैल चूल्हे में झुककर आटे को देखने लगी तो ग्रेटल ने हिम्मत जुटाई और उसे धक्का देकर अंदर गिरा दिया। चुड़ैल बाहर निकलने के लिए तड़पती रही, लेकिन ग्रेटल मजबूती से डटी रही, यहां तक कि आग ने उसकी बुराई का अंत कर दिया। फिर ग्रेटल ने तुरंत हैंसल को पिंजरे से आजाद किया। घर से निकलने से ठीक पहले हैंसल के मन में एक ख्याल आया। उसने कहा, चलो थोड़ा सा खजाना उठा लेते हैं और जल्दी से इस घर से निकल जाते हैं। उन्होंने जितना खजाना इकट्ठा कर सकते थे किया और तुरंत घर से बाहर भाग निकले। उसी समय पीछे आग भड़क उठी और पूरा जंगल रोशनी से भर गया, जबकि वे सुरक्षित जगह की ओर निकल गए। हैंसल और ग्रेटल ने घर वापस जाने का फैसला किया। वे कई दिनों तक चलते रहे और एक ऐसे रास्ते की तलाश करते रहे जो उन्हें सुरक्षा तक ले जाए। जब वे थक गए और उम्मीद खोने लगे तो अचानक ग्रेटल ने रास्ते के आखिर में अपना घर देख लिया। खुशी से भरकर वे तुरंत अंदर की ओर दौड़ पड़े। ग्रेटल ने कहा, देखो वह हमारा घर है। पिता ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा। बच्चों ने कहा, अब्बा हमें आपकी बहुत याद आई थी, हमें बहुत डर लग रहा था। हमने वापस आने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की और देखिए हमने कभी हार नहीं मानी। उनके पिता ने उन्हें बताया कि उनकी सौतेली माँ घर छोड़कर चली गई थी और वे कई दिनों तक उन्हें ढूंढते रहे थे। हैंसल और ग्रेटल ने फिर उन्हें मिठाइयों से बने उस घर के बारे में सब कुछ बता दिया। मिठाइयों के उस घर में सोना और जेवरात थे, लेकिन हमने सिर्फ उतना ही लिया जो हमें जिंदा रहने में मदद दे सके। पिता ने कहा, यह खजाना हमें सुरक्षित रखेगा, मगर तुम्हारा वापस आ जाना सबसे बड़ा खजाना है। उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई और उनके घर में दोबारा सुकून आ गया, जहां वो परिवार खुशी खुशी रहने लगा।